अगर मैं आपसे कहूँ कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का रास्ता बीजेपी का विरोध नहीं बल्कि 60% ऐसे लोग हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते, तो क्या आप मानेंगे? यही वो एक डेटा है जो पूरे चुनाव का खेल बदल सकता है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर उन लोगों को बूथ तक ला पाएंगे या बांकीपुर एक बार फिर बीजेपी का किला साबित होगा? आज बिना किसी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं यंग बिहार। यहाँ बात होती है बिहार की राजनीति, तथ्यों और जमीनी हकीकत की। अगर आप भी बिना शोर शराबे के डेटा आधारित विश्लेषण देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बांकीपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह कोई सम्मान विधानसभा सीट नहीं है, यही पटना का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। यहीं सरकारी कर्मचारी से लेकर वकील, डॉक्टर और यहीं आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र भी हैं और यहीं पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग भी रहता है। यानी यहाँ का चुनाव सिर्फ जाति से नहीं, शिक्षा, शहरी मुद्दों और सरकार के कामकाज से भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ जाति की राजनीति खत्म हो गई? तो बिल्कुल नहीं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। अब सबसे पहले आपके सामने डेटा रखता हूँ। बांकीपुर की कुल मतदाता लगभग 3,96,000 हैं। अब ध्यान से सुनिए, 2015 में मतदान लगभग 40% हुई, वहीं 2020 में घटकर 36% पे आई और 2025 में फिर करीब 41%। यानी हर बार 60% लोग वोट डालने ही नहीं निकलते। और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। अगर 100 लोगों से सिर्फ 40 लोग वोट डाल रहे हैं तो चुनाव वोट पाने का नहीं बल्कि लोगों को घर से बाहर निकालने का भी है। और यही बात पीके को आगे करती है और प्रशांत किशोर की रणनीति से जोड़ती है। अब बात करते हैं, आखिर यहाँ बीजेपी मजबूत क्यों है और बीजेपी की ताकत क्या है? तो दोस्तों, 2015, 2020 और 2025 चुनाव में, यानी लगातार 3 चुनाव में बीजेपी जीती है और ये सीट सिर्फ बीजेपी के पास नहीं बल्कि उसने यहाँ मजबूत संगठन और भरोसे का आधार भी बनाया है। तो सवाल उठता है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो लोग पीके का नाम क्यों ले रहे हैं? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आखिर पीके को उम्मीद कहाँ से आती है दोस्तों? अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर सच में बांकीपुर जीत सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर नहीं, उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर जीतना होगा दोस्तों। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त है दोस्तों, वोटर टर्नआउट। बांकीपुर की सबसे बड़ी कहानी बीजेपी की नहीं, सबसे बड़ी कहानी लो वोटिंग। पिछले चुनावों में लगभग 60% लोग वोट डालने ही नहीं निकले। अब सोचिए, अगर इस बार यही लोग घर से बाहर निकल आए तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। यही पीके की सबसे बड़ी उम्मीद भी हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा कभी पहले हुआ है बिहार में? तो रुकिए, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरी शर्त पे बात करेंगे, जेन जी का। यानी जो लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं, आज का युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राजनीति देख रहा है, वह सिर्फ जाति नहीं, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और सिस्टम पर भी सवाल पूछ रहा है। अगर पहली बार वोट देने वाले युवाओं का बड़ा हिस्सा मतदान करता है तो उसका फायदा पीके को मिल सकता है। लेकिन युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से चुनाव नहीं जिताते, उन्हें वोटिंग वाले दिन बूथ तक भी पहुंचना पड़ता है। यही असली परीक्षा होती है। अब बात करते हैं हम तीसरी शर्त का। तो क्या सिर्फ जाति से चुनाव जीता जा सकता है? तो सच कहूं, बिहार में आज भी जाति का चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे नकारना सही नहीं होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी बदलाव की लहर बनती है तो जातीय समाय कुछ हद तक जरूर कमजोर भी पड़ती है। जैसे 2005 का चुनाव याद कीजिए दोस्तों। लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के बाद कई अलग अलग सामाजिक समूहों ने बदलाव के नाम पर मतदान किया। 2010 में भी विकास और सुशासन का मुद्दा मजबूत बना। यानी बिहार में ऐसा पहले भी हुआ है कि सिर्फ जाति ही नहीं, दूसरे मुद्दों ने भी वोटिंग को प्रभावित किया है। लेकिन क्या 2026 में वैसा माहौल बनेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है।
अब बात करते हैं चौथी शर्त की। दोस्तों, पीके को सिर्फ अपने समर्थकों से चुनाव नहीं जीतना होगा, उन्हें उन लोगों का भी भरोसा जीतना होगा जो वर्षों से बीजेपी को वोट देते आए हैं या जो हर चुनाव में वोट डालते ही नहीं, यानी उन्हें नया वोट जोड़ना होगा, सिर्फ पुराना वोट बांटना नहीं। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है दोस्तों, ग्राउंड कैंपेन और नैरेटिव। सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज और चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है। फेसबुक और यूट्यूब के लाइक और ईवीएम में वोट तीनों अलग अलग चीज होती है। अगर संगठन मजबूत नहीं हुआ तो आप माहौल बनाने के बाद भी सीट जीतना आसान नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है नैरेटिव, जो मैंने बताया। अगर चुनाव जाति बनाम जाति बन गया तो पीके के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अगर चुनाव का मुद्दा बदलकर रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार आई या नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति पर चला गया तो मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। यानी बांकीपुर लड़ाई सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं, नैरेटिव की भी होगी। लेकिन डेटा आखिर क्या कहता है? अगर चुनाव हो जाए तो किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है अभी के समय? तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज बांकीपुर में चुनाव पड़ा तो बीजेपी यकीनन आगे दिखाई देती है और मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ लगातार 3 चुनाव जीतना सिर्फ उम्मीदवार की ताकत नहीं, संगठन की भी ताकत दिखाई देता है। मतलब बूथ मैनेजमेंट से लेकर कार्यकर्ता और परंपरागत वोट बैंक तीनों बीजेपी के पक्ष में हैं। यही एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर सब कुछ इतना आसान है तो बांकीपुर की चर्चा पूरे बिहार में क्यों हो रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि खुद को नए राजनीतिक चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नई राजनीति की बात करके चुनाव जीता जा सकता है? तो मेरा उत्तर है शायद नहीं। उन्हें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव सिर्फ भाषण से नहीं, बल्कि वोट देने लायक विकल्प भी हैं। और यहीं शुरू होती है पीके का प्लान। अगर प्रशांत किशोर उन हजारों लोगों को हर चुनाव में वोट डालने ही नहीं जाते, इस बार बूथ तक ला पाए, अगर पहली बार वोट देने वाले युवा बड़ी संख्या में मतदान करें, अगर चुनाव की चर्चा जाति से हटकर रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और सिस्टम पर आ जाए, तो मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प हो सकता है। लेकिन मतदान प्रतिशत पहले जैसा रहा और पारंपरिक वोट बैंक एकजुट रहा तो बीजेपी की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यानी बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर की नहीं है, यह लड़ाई पुराने वोट बैंक बनाम नए वोटर, संगठन बनाम अभियान और परंपरागत राजनीति बनाम बदलाव की राजनीति। आखिर में मेरा निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, आज की तारीख में डेटा बीजेपी को जरूर बढ़त दिखाई देता है, लेकिन अगर मतदान प्रतिशत में बड़ा उछाल आता है और बड़ी संख्या में नए तथा निष्क्रिय मतदाता जो पिछले चुनाव में वोट नहीं दिए, वोट डालने के लिए निकलते हैं, तो मुकाबला उम्मीद से ज़्यादा कठिन हो सकता है। याद रखिए, लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी विश्लेषक का नहीं, जनता का होता है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि बांकीपुर इतिहास बनेगा या बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यंग बिहार पर ऐसे ही डेटा आधारित निष्पक्ष राजनीति विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूँ राहुल, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बिहार।